नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरवी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। मंगलवार को चौधरी केदारनाथ उच्च विद्यालय में यूनिसेफ के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर निर्भय नाथ मिश्रा के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। इसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमचंद्र प्रसाद के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर पहले दिन से ही बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है एवं शुरुआती दिनों में जो भी कठिनाइयां हुई थी उसे इन लोगों ने कार्य योजना बनाकर ठीक कर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 7 नवंबर को मेगा ड्राइव स्टार्ट होने से पहले इस प्रखंड क्षेत्र में जितने भी लोग पहले डोज से वंचित हैं उन्हें ससमय पूरा कर लिया जाएगा, जिसका लिस्ट तैयार हो चुका है। उनके अनुसार एक एक व्यक्ति तक पहुंच बनाकर एवं उसे फर्स्ट डोज देने का काम भी करके सिंहवाड़ा प्रखंड पहले स्थान पर रहेगा। इसमें उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारी एवं टीम के द्वारा किए गए कार्यों पर भरोसा व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त किया कि 7 नवंबर से पहले यहां पे सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और सिंहवाड़ा प्रखंड पूरे दरभंगा जिले में पहले स्थान पर रहेगा। इस अवसर पर यूनिसेफ के शशिकांत सिंह, ओंकार चंद, WHO, MSO बसवराज, विजय कुमार, अरुण कुमार, राकेश पांडे आदि मौजूद थे। पंचायती चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है और हमारे बीच में अभी विभिन्न मुद्दों पर अनेक प्रत्याशी आकर के अपना पक्ष रखते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि वे उन्हें चयनित करें, लेकिन हकीकत में किसे चयनित करना चाहिए वह तो आप मतदान करने वाले जो मतदाता बंधु हैं उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है, यानी जनता ही भगवान का स्वरूप होता है और उस भगवान के साथ जनप्रतिनिधि क्या सलूक करते हैं चुनाव जीतने के बाद वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो यह एक ऐसा मौका है चुनाव जिस समय में आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भविष्य को कैसे हाथों में देना चाहते हैं। और इसी कड़ी में जो पंचायती चुनाव हो रहा है उसमें हम जिले भर में आपको एक एक जगह जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि वहाँ विकास की वस्तु स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है और आगे आपके जो उम्मीदवार होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, उनके पास एजेंडा क्या है और अपना मतदान किस प्रकार से दे सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत कटका पंचायत में एक मुखिया प्रत्याशी जो कि काफ़ी नवयुवक हैं और इन्हें देख करके लगता है कि ये जो आए हैं इस क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं इनके पास में एक संकल्प है, एक एजेंडा है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पास क्या एजेंडा है और किस कारण से ये मतदान में राजनीति में आने का सोच रखे हैं और इनके पास विकास का क्या एजेंडा है। सबसे पहिल मुद्दा है जे सबसे पहले किसान के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। किसान के जते भी काज है वो यदि हम एलूँ तो 5 साल तक सब 40% के डिस्काउंट हमारा तरफ से रहत, चाहे खेती में चाहे जोतिया हो, चाहे कोरिया हो, चाहे थ्रेसरी हो, चाहे खाद बीज जे चीज़ हो वो 5 साल तक हमारा तरफ से 40% डिस्काउंट रहत। और दूसर मुद्दा है मैरिज हॉल के कि प्रत्येक परिवार के साल में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया ब्याह में खर्चा हो। और तेसर मुद्दा अहाँ के बिजली के है, यदि हम एलो 5 साल सत्ता में तो अहाँ के बिजली में 1 रुपया नहीं खर्चात, किएकि सोलर प्लांट लगवाए जाहिमे 80% अहाँ के डिस्काउंट है। और चारी मुद्दा यहाँ के घुसखोरी जे पहला है इंदिरा आवास, जे इंदिरा आवास में प्रत्येक किस्त पर 20,000, 10,000 और 15,000 लेल जाए जाहिमे 1 रुपया खर्चा नहीं है, जे जनता के मालूम नहीं है। ओहि के बाद अहाँ के वृद्धा पेंशन के नाम पर 1,000, 2,000 एना कर लेल जाइ छै। ओहि के बाद और कोनो जेना सरकारी फंड अबै छै ओहि के में डायरेक्ट ब्लॉक नहीं जाकर लोग दलाल के चक्कर में पड़ कर 500, 2,000, 1,000 एना कर लेल जाइ छै। और अच्छा, पिछला जो मुखिया जी थे उन्होंने जो काम किया तो आप उनमें उनके विकास में कहाँ पे कमी देख रहे हैं जिसको आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसे मनरेगा काम होता है जिसमें 40% कम से कम घूस लिया जाता है और डायरेक्ट काम किया नहीं जाता है। जैसे कि
डायरेक्ट जैसे ठेकेदार नहीं है, एक बिचौलिया दूसरे बिचौलिया के थ्रू काम किया जाता है। जो काम भी होता है वो काम को अच्छी तरह से निरीक्षण नहीं किया जाता है, और कैमरे में आने से बहुत जैसे पब्लिक हैं वो डरते हैं और सही सही बोल नहीं पाते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आपने बिजली की बात उठाई। हकीकत बात है कि आज जो क्षेत्र है लोग बिजली का पैसा दे करके और बिजली लेते हैं, लगातार इसके दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए निरंतर आवाज़ भी उठाने वाला कोई नहीं होता है। और जो सोलर प्लांट वाली बात है वह किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक बताया नहीं गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने उठाया है। और मैरिज हॉल जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं है, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मैरिज हॉल बन जाए, आप ये बताइए कि ये सब मुद्दा आपके दिमाग में कैसे आया? जैसे हम देखते हैं मार्केट का ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं भी बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ पब्लिक का खर्चा कैसे मेकअप किया जाए वो सोचता हूँ। फिर जैसे और देखें, उसके बाद पब्लिक से बात किए, उसके बाद ये मेरे मन में हुआ। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि अभी के समय में युवा सोचते हैं कि हम नौकरी के लिए जाएं या फिर बिजनेस में ध्यान लगाएं, लेकिन आपने इस राजनीति को चुना है और गांव का विकास कैसे हो इसका बीड़ा उठाने की सोच आप रख रहे हैं। आखिर ऐसी भावना आपके मन में कैसे प्रफुल्लित हुई? ऐसे क्योंकि ये घूसखोरी को देखते हुए हमारे मन में ऐसा सोच उठा कि नहीं आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही घूस का काम चलता रहेगा और गांव मेरा पंचायत पीछे की ओर जाता रहेगा। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को यह कहना चाहेंगे कि आप आएँ, घूसखोरी को रोकें और युवा आगे बढ़कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ के जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुख है और इस बार वो जो मतदान करने के लिए सोच रखे हैं वो कैसे मतदाता, कैसे लोगों को अपना मतदान करेंगे, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में एक बाबा बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो चुनाव किस मुद्दे को लेकर के देने वाले हैं। हमारे पंचायत में जो है सो करीब करीब जो है 40 साल से जो मुखिया जो है, पहला मुखिया जी जो थे उनका नाम था भाग नारायण ठाकुर, जो कि 87 में हमारे गांव में बाढ़ आया था। और बाढ़ आने के समय में जो कि यहाँ के पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट के तरफ से जो अनाज मुहैया कराया गया था, उस अनाज को उन्होंने चोरी करके और दूसरे जगह जो है सो काला बाजारी करने के लिए रखे हुए थे, जिस पर हमने छापा मारा और उस दाना को हमने अवाम में बांटा। उसके बाद जो है सो दूसरे मुखिया हुए जिनका नाम है विमल सिंह। विमल सिंह जो मुखिया जो हुए तो किसी से 5,000 रुपया लिए, क्या हम आपको लोन दिला देंगे, हम किसी से 5,000 रुपया लिए, हम आपको जो है इंदिरा आवास दिला देंगे। लेकिन जिससे भी पैसा लिए उनका दलाल जो था हमारे पंचायत में लोगों से पैसा लिया और आज तक उन गरीबों को न लोन दिला सके वो और न इंदिरा आवास दिला सके। आज गरीब जो है सो दर दर भटक रहा है, उसका सुनने वाला और उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद जो आए हैं पंकज ठाकुर जो आए हैं, वो जो आए हैं तो पब्लिक से जो है सो इंदिरा आवास के नाम पर जो है 11,000 रुपया उन्होंने पब्लिक से लूटा, बाढ़ के नाम पर 1,000 रुपया लूटा। उसके बाद जो है सो गवर्नमेंट के तरफ से शौचालय का प्रावधान जो आया उसमें 2,000 रुपया लूटे। उसके बाद जो है आए हैं फिर क्या कहते हैं लाल पासवान जो आए हैं तो वो तो श्मशान को भी खा गए हैं और कब्रिस्तान को भी खा गए हैं, जहाँ पर कि आदमी को हिंदू हो या मुसलमान हो हर एक जाति का कार्य क्रियाकलम वहाँ पर समाप्त होता है। जो आदमी उस जगह को नहीं छोड़ सकता है वह पंचायत और राज्य और भारत को क्या छोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि इस बार उम्मीदवारी के चयन में जनता को किस ओर अपना रुख करना चाहिए? जनता को जो है अपना रुख जो है एक नवयुवक को, जो कि एक नवयुवक को अपने माता पिता जिस तरह उम्मीद करके और आगे बढ़ाते हैं और एक से एक बड़े ऑफिसर बनाते हैं, उसी तरह एक बार नवयुवक को मौका दें और मौका दे करके और मौका का जो है फायदा उठावें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम जगदानंद ठाकुर हुआ और मैं कटका का निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हकीकत क्या है और वर्तमान में युवाओं को मौका देना चाहिए।
इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि एक युवा के पास सोच होता है और उसके पास में योजनाएं होती है, और अगर उसे मौका मिले तो निश्चित रूप से वो जनता के लिए बहुत कार्य कर सकती है। पंचायती चुनाव के हर एक जानकारी से आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहे लगातार KRV न्यूज के साथ। पिंटू इंटरप्राइजेज, मेन रोड, भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप किसी भी शुभ अवसर पर दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोआ इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। प्रोप्राइटर पिंटू जी। जय श्यामा माई मेडिकल हॉल, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा, बौका चौक से दक्षिण। यहाँ अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व मवेशियों की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती स्थान चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के सभी सामग्री जैसे दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, कलाकंद, रसगुल्ला आदि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सांवरिया ज्वेलर्स, गणेश मंदिर, दरभंगा। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवरों के निर्माता एवं विक्रेता। सभी जेवर हॉलमार्क में उपलब्ध है। थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारे। प्रोप्राइटर लक्ष्मण जी। शिव शक्ति फर्नीचर, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ साथ गोदरेज, टीवी, फ्रिज, पंखा सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दामों पर खरीदे। सभी शुभ अवसरों पर कई ऑफर उपलब्ध है। बिट्टू स्टेशनरी एवं बुक सेंटर, बौका चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के सेंचुरी पेपर, कॉपी, कलम, किताब, औजार बक्स, जीएस पेपर इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त करें। थोक खरीदारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। KRV न्यूज अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। हर जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, क्योंकि आपको जरूरत है हर खबर, सच्ची खबर, सही खबर आप तक। तो देखते रहे KRV न्यूज।